हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विव सरोमा की। जी हाँ, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं विव सरोमा के बारे में। विव सरोमा बहुत अच्छा ब्रांड है, छोटा सा हाउस है पर बहुत खतरनाक। छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाले काम है इनके। तो अभी इन्होंने विंटर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स निकाले हैं जो इनके ऑलरेडी बहुत फेमस है, जिसमें टक्सीडो है जो कि सूट पैच है। दूसरा है इनका BR540 करके नाम आता है, जो कि बकरूश 540 का क्लोन करता है, बहुत बढ़िया। उसके भी मैंने इनसे क्लोन्स बुलवा लिए, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे है इनके क्रूएल शैडो, जो कि ओम्ब्रे नोमैड का क्लोन है, जो कि इनका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है। 30 ml का 550 रुपये नॉर्मल के प्राइस है। 30 ml के इसका थोड़ा सा 600 रुपये के ऊपर ऐसा कुछ जाता है प्राइस, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का क्लोन। अब ये मुझे रिसीव ऐसा ही हुआ था, आई डोंट नो यहाँ पे कोई ऑयल इस पे गिर गया था। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में ऐसा हुआ, कॉस्ट ट्रांसपोर्ट पे तो नहीं हुआ हुआ क्योंकि बॉटल यहाँ से लीकेज नहीं थी, पूरी बॉटल फिल थी। तो कुछ हुआ होगा, या फिर स्टिकर ऐसा रह गया होगा, या पैक करने के बाद, या जो भी वॉट एवर इट इज़। पर मुझे पूरा एग्जैक्ट दिख नहीं पा रहा कि इन्होंने कैसा क्या डिज़ाइन बनाया था, और नाम भी इनका इसका क्या था इस क्लोन का, वो भी नज़र नहीं आ रहा। बट आई कैन यहाँ पे रीड यहाँ पे कि रिजर्व प्रिवे जिवेंची रिजर्व प्रिवे का ये क्लोन है। यहाँ पे डिटेलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, और तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक नॉर्मल सी 30 ml की बड़ी बॉटल है। नॉर्मली हमें देखने को मिलती है 20 ml की बॉटल कुछ इस तरीके, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 30 ml, 60 ml की, 50 ml की आती है। ऐसी चपटी बोतलें आती है ऐसी, जैसे टॉक्सिक मिल्क की ऐसी चपटी। छोटी बोतलें 60 ml की है मेरे पास, पर वो ड्रॉर में कहीं और रखी हुई है, तो मैं अभी यहाँ पे फिलहाल लाकर आपको बता नहीं सकता। बट स्टिल आई कैन टेल यू कि कुछ इस टाइप से आती है बॉटल। पर ये कोई अलग और बड़ी बॉटलें लगी, और अच्छी लगी मुझे ये बॉटलें, क्योंकि थोड़ी लंबी है। अब हाँ, बात ये भी है कि ये कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, बट एक चीज़ ये भी कि इनके राउंड होने की वजह से इनके कॉर्नर पे टकरा के फूटने के चांसेस कम है, ठीक है। पर दूसरी बात ये भी कि अगर आप इसको ऐसा रख नहीं सकते, रखोगे तो ये दो जाएगी, ऐसे रखोगे हल्का सा लगा तो पूरी गिर जाएगी। बट फिर भी गिरा के भी देख लिया भाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। बॉटल अच्छी क्वालिटी, ठीक है। कैप एक नॉर्मल प्लास्टिक की, इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर का एटमाइजर दिखता है। ये एटमाइजर की क्वालिटी अलग है एज कम्पेयर टू अलग नॉर्मल का देखते हैं डिफरेंट एटमाइजर, डिसेंट एटमाइजर। इनके एटमाइजर भी अच्छे हैं पर कभी कभी खराब हो जाते हैं, लेकिन ये एटमाइजर थोड़े डिफरेंट है। देखो इनका स्प्रे थ्रो भी अच्छा है, दिखाओ तुम्हें, अच्छा है थ्रो, अच्छा इतना बड़ा भी नहीं, अच्छा है, बढ़िया। मेन तो देखो प्रेजेंटेशन से ज़्यादा फ्रेग्रेंस की बात रहती है। अब इसको इसमें ऐसे फिट करना मुझे समस्या खड़ी, क्या फिट करने में आंखों में चलेगा स्प्रे यार, जलन। चलो, तो हम बात कर रहे थे इसकी कैप की। कैप काफ़ी अच्छी, माइजर भी हम बात कर, प्रेजेंटेशन इसमें आपको क्लियर दिख, पढ़ें तो पढ़े यहाँ पे रिमाइंड्स यू रिजर्व प्रिवे जिवेंची चैटल नोट्स। अगर आप देखो बगोमोट, आइरिस, ग्रेपफ्रूट, विस्क और अंबर पढ़ने को आ रहा है, बाकी तो मिर्च कैसे मिट। और प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात, भाई कहाँ जा रही ओए रुक जा भाई। तो मैं यही चीज़ बता रहा था कि अगर राउंड के अपने फायदे अपने नुकसान, इसमें प्रेजेंटेशन अच्छी है। इसके जूस का कलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, देखो ना ये जो जूस का कलर है बहुत पसंद आया मुझे पर्सनली, क्योंकि पिंक और इस टाइप का जूस नॉर्मली हम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखो नाम क्रूएल शैडो लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम विव सरोमा DSM यूनाइटेड। यहाँ पे पीछे कुछ बैकग्राउंड में कोई इमेज है, इसमें शायद टोकरी है और बैठी हुई, हाँ मे बी नंबर 13 नंबर की क्रिएशन होगी, इसलिए शायद ऊपर कॉर्नर पे कहीं और होना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रीमियम ब्लेंडेड फ्रेग्रेंसेस। नोट्स आप देखो तो इसमें रोज, रसबेरी, इंसेंस, सैफरॉन, बिच आई डोंट नो व्हाट इज, अम्बरवुड, बेंजोइन, चेनी, गारवुड, जो गेरेनियम, रिमाइंड्स यू LV ओम्ब्रे नोमैड। वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है यार इनका, वन ऑफ द बेस्ट। इसकी जो क्वालिटी है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू अदर क्लोन्स की। मतलब अगर आप इसी का कोई और देखोगे, अगर जैसे ये रिजर्व प्रीवे देखोगे, इसकी क्वालिटी में इतना मज़ा नहीं आएगा। जो मतलब और भी कई इनके परफ्यूम से जो सैंपल में इन्होंने 10 भेजे थे ना मुझे, उसमें से इस परफ्यूम की जो क्वालिटी वो लाजवाब है, तो बहुत अच्छी है। मैं सोचा था 50 ml लेने के लिए, बट अब मुझे लगता है कि 30 ml भी मोर देन सफिशिएंट है। आपको लगेगा तो फिर आप ले सकते हो, क्योंकि इनके इसमें ऐसा नहीं, इनके इसमें ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा ml में लोगे उतना सस्ता पड़ेगा। जैसे कि ये 550 रुपये का है एक बॉटल, ठीक है, और ये 600 से ऊपर का कुछ आता है, क्योंकि ये ओम्ब्रे नोमैड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, सिर्फ यही। और एक आध और कोई परफ्यूम है इनकी जो रेगुलर सीरीज़ है वो, इनकी एक अलग सुप्रीम सीरीज़ भी आती है, जिसमें अलग अलग ये किसी का एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंट लेवल क्वालिटी पे क्लोन करते हैं, और कुछ दो परफ्यूम को मिक्स करके ऐसी हाइब्रिड सीरीज़ भी निकालते हैं एटम एब्रॉक्सिंग। इसकी वीडियो भी जल्द मैं बना दूंगा, ये टेस्टिंग में चल ही रहा है अभी। वैसे खैर टेस्टिंग तो पूरी हो चुकी है, इसको भी लगभग साथ में आए थे, तो 20 दिन से मतलब 1 महीना होने आ गया इन परफ्यूम्स को। सो अभी मैं बात करूँ अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है अच्छी है, पर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इनके सारे जो क्लोन्स हैं इनके खुद के वो सब एक तरफ, और इनका ये अकेला क्रूएल शैडो LV ओम्ब्रे नोमैड का क्लोन ये एक तरफ। इसमें पता नहीं क्या मिला है इन्होंने, बहुत अच्छा लगता है। ये एग्जैक्ट कितना सिमिलर है ओरिजिनल के वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने
ओरिजिनल स्मेल नहीं किया था। इन्होंने जो सैम्पल भेजे थे उसी के बेसिस पे मैंने इसको रिपीट किया है। और अभी बक्रूज 540 एंड दैट इज़ द वन कॉल्ड टक्सीडो, हाँ हाँ पैचूट, वो बुलवाया है क्योंकि वो अच्छे लगे थे मुझे। और इनके रिकमेंडेशन पे मैंने बहुत बहुत अच्छा नेचर इनका, जो हमारे भाई संदीप भाई, नॉट संदीप, सुदीप दास जी, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिप्लाई आपको देते हैं, रिकमेंडेशन अच्छी है। तो ये जो परफ्यूम है ये उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि आप एक काम करो, आप रिजर्व प्रीवे लेकर देखो, वो आपको अच्छा लगेगा टेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो दो ले रहे थे, तो एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। 550 का दोनों उन्होंने मुझे दिया, दैट इज़ ऑल्सो 550 का। और ये भी एक्चुअली ये थोड़ा महंगा है, तो बट ही नोज़ में तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया है। एक्चुअली कोई डिस्काउंट वगैरह ये देते नहीं है, खुद बोलते हैं कि हमारा मार्जिन थोड़ा कम है, इस वजह से हम डिस्काउंट कभी देते ही नहीं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, परफ्यूम इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री की वहाँ पे बहुत पैसा है। अब उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, बातचीत भी बहुत होती है मेरी उनसे, बट इस बात पे मैं डिनाई करता हूँ कि परफ्यूम में मार्जिन नहीं होती। हर परफ्यूम में मार्जिन होती है। ऐसा कोई सा भी परफ्यूम नहीं है दुनिया का जो 200-300 रुपये में बेच रहा है ना परफ्यूम 100 ml, उसको भी अच्छी मार्जिन मिल रही है, समझ रहे हो। जो रिटेल खरीद के बेच रहा है, खुद बना के नहीं, जो खरीद के बेचता है ना 200-300 में परफ्यूम, उसमें मार्जिन होती है। आप डीओ होते हैं ना 150-200 के भाई, उसमें लपक के मार्जिन होती है, उसमें पर डीओ में आपको 40% तक की मार्जिन मिनिमम रहती है भाई। तो खैर ये सब अलग बात हो गई, और ये अलग बात हो गई। तो बात करते हैं इनकी। देखो ये मैंने ऐसे ही टाइम निकाल दिया ना, अब हमें फ्रेगरेंस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अच्छा थ्रो यार, लाजवाब। इसमें जो पता नहीं यार क्या खुशबू है इसकी, जो मुझे बहुत ज़्यादा मदहोश कर देती है। इसको पता नहीं इसमें क्या है ऐसा कि मैं कभी कभी लिटरली बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये कोई ऐसी फेक चीज़ बना के नहीं बोल रहा कि मैं बस अपने व्यूज़ बटोरने के लिए बोल रहा हूँ। लिटरली ये एक लोता परफ्यूम ऐसा है कि इसको, जैसे एक मुझे बीच में चला था ये जो परफ्यूम ट्रेंड्स का है, क्योंकि सैम्पल टेस्ट किया हुआ, सेम टू इसका जो सैम्पल था, मैं मज़ा नहीं कर इतने यूज़, मतलब मज़ा ले नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम गर्मी में मुझे मिला था। अभी हल्की हल्की ठंडा गाना चालू हुई थी और इसको मैं स्निफ करता था। जैसे इसको स्निफ करने की आदत लग गई थी ना ब्लैक ऑर्चिड को, ऐसे इसको स्निफ करने की आदत पड़ गई थी और स्निफ किया भाई मैंने। मैं कभी कभी लिटरली सो नहीं आता हूँ, मैं इसको स्प्रे करके सोता हूँ। एक्चुअली मुझे दूसरे परफ्यूम स्प्रे करके सोने की आदत है, बट इसको कभी मैं आदमी, हाँ, अब आप आई डोंट नो आप यकीन करोगे या नहीं करोगे, बट मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ, यकीन करना ना करना आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, बट इसको मैं कभी कभी आधी रात को उठ के स्निफ करता हूँ। ये इतना ज़्यादा पता नहीं मुझ पे ही इतना इसने ज़्यादा जादू कर दिया, या मुझे इतना पर्सनली पसंद आ गया है ये, या मेरी स्किन पे इतना अच्छा उभर के आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। बट मैं स्किन पे स्प्रे नहीं करता, मैं कपड़ों पे करता हूँ। बट ये कैसा क्या है मेरे साथ, इसका कनेक्शन आई डोंट नो। इस टाइप की खुशबू मैं बिल्कुल भी नहीं पहनता भाई, मैं वेयर ही नहीं करता ऐसी खुशबू है, बट ये खुशबू लाजवाब है यार। ब्लाइंड बाई कर सकते हो, इतनी शानदार खुशबू लगती है मुझे ये। इसकी क्वालिटी अलग लगेगी आपको, मतलब मेरे पास अभी ये हाइब्रिड सीरीज़ का भी है, इसकी क्वालिटी बहुत शानदार इन्होंने बनी, बट उसके बावजूद भी इसमें इतना मज़ा नहीं आया मेरे को। एटम एम्ब्रॉक्सिक नाम है इसका। मेरे पास इसमें दो परफ्यूम का कॉम्बिनेशन है, एक हमारा डियोर सवाज और वर्साचे डिलन ब्लू, मेरे पास दोनों के इतर फॉर्म में भी हो, और जो डियोर सवाज है उसका तो मेरे पास परफ्यूम के फॉर्म में भी 20 में। अगर आपने पहले बहुत पहले ऑर्डर देखो कि लगभग 1.5-2 साल पहले, 2 साल तो लगभग हो गए होंगे, जब पहली बार परफ्यूम्स लेना शुरू करे थे इंस्पायर, तो पहला डियोर सवाज था और टॉक्सिक मेल से लेते हैं। इसमें जो खुशबू आती है सेम टू सेम टॉक्सिक मेल वाली भी देते हैं। अगर मैं अभी 20 ml का डियोर सवाज उनसे बुलाऊँ तो एग्जैक्ट सेम, और जो उसमें थोड़ा सा कम है, जो डिलन ब्लू उसकी चीज़ें कम है, सवाल ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे इसमें लगता है, वो फिर अलग वीडियो पे बात करेंगे। फिलहाल हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं कि जो मैं चीज़ आपको बता रहा था कि यार भाई इसकी क्वालिटी पता नहीं क्या है कि ये एकदम मुझे मदहोश कर देती है। इसको बार बार स्निफ करने की इच्छा होती है, पता नहीं क्यों होती है, बस होती है। इसको ऐसा होता है कि इसको बार बार लगाओ, बार बार ऐसा ही होता है। सेम टू सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी ब्लैक ऑर्चिड की, जब मैंने इसको लिया था। अब मैं लगभग 2 महीने भी नहीं हुए होंगे और मैं 50 ml की बॉटल ख़त्म करने को आ गया हूँ, और ये इतना ज़्यादा लगाने का भी नहीं, ये अब कम स्प्रे में आपका काम चल जाता है। 7-8 स्प्रे, किसी किसी के मेरे पास कमेंट आया कि 4-6 स्प्रे में भी मोर देन सफिशिएंट काम करता है। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देख के परचेज़ किया है, मुझे बाद में IG पे DM करके बताया भी कि परफ्यूम ऐसा था वैसा था। तो थैंक्स गाइस, आप लोग मेरे रिकमेंडेशन पे परफ्यूम्स बाय कर रहे हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मेरे को ऐसा लगता नहीं था कभी कि यार मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। देखो कोई प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं अपने में कि मैं बहुत टेक्निकलिटी और बहुत डीप में घुस के बात कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल ऊपर से, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके, जैसे सांस चलती है ना ऊपर नीचे, मैं ऊपर चलता हूँ, थोड़ा बहुत नीचे कभी कभी जाके बता देता हूँ डीप में थोड़ा बहुत कि ऐसी चीज़ है।
पर वीडियोज़ में मैंने आज तक ज़्यादा डीप गया नहीं, वीडियो जैसी ही बनी नॉर्मल। उसके बावजूद भी आप मैं किसी परफ्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने पर्सनली कोई परफ्यूम इतना पसंद करा और आप लोगों ने उसको परचेज़ किया है मेरे रिकमेंडेशन पे, ब्लाइंड बाई की 50 ml की बॉटल 100 ml तक आप लोगों ने बाई कर ली यार। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप इतना भरोसा कर रहे हो। तो वो मैं खुद अब अपने आप पे लेके चलता हूँ कि भाई मुझे आप लोगों को ऐसी चीज़ें बतानी है जो सचमुच अच्छी हों, जो अच्छी नहीं है वो नहीं बताना भाई, वरना फिर मैं गलत रिकमेंड कर दूँगा। क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने एक बार कर दी थी, मैंने YSL के क्लोन के बारे में बात करी, तो मैंने कभी कमेंट में 3-4 महीने पहले, 4-5 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे, आई थिंक 6 महीने ज़्यादा हो गए होंगे, मैंने YSL का जो बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है, तो मैंने मेसन अलामरा का ये बताया था। तो वो मैंने उसको बाद में रेटिंग दी और सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मैंने साइलेंट स्टॉर्म को रख दिया। पर जब मैं खुद अजमल का साइलेंट स्टॉर्म मैं गया मॉल में लेने, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैंने गलत रिकमेंड कर दिया। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अंडर पावरिंग है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस में वो परफ्यूम है और इतना ज़्यादा खास मैच करता भी नहीं है। उस टाइम मैं नया था तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने साइलेंट स्टॉर्म के बारे में पढ़ा था कि हाँ वैसे का क्लोन हो सकता है, बड़े बड़े यूट्यूबर का देखा था, तो मैंने बोल दिया था कमेंट करके कि आप साइलेंट स्टॉर्म भी ले सकते हो, इनके अल्टरनेटिव्स के बाद में क्वालिटी में चाहिए, क्योंकि ये जो क्वालिटी दे रहे हैं वो अजमल वाले सुपीरियर क्वालिटी देंगे, ये तो नॉर्मल इनकी जो क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी अजमल और लताफ़ा ये सब ब्रांड इनसे ऊपर है, बड़े हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज इन चीज़ की, और वो बड़े प्लांट्स पे काम करते हैं, छोटे मोटे काम नहीं करते, तो उनकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। अगर ये 2000 का परफ्यूम है और वो 1500 में भी दे रहे, तो उनकी 1500 वाले परफ्यूम में क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी इससे, क्योंकि मेन देखो क्वालिटी में फ़र्क तो पड़ता है यार, क्योंकि वो बड़ा हो जाए। तो वहाँ मैंने बहुत गलत रिकमेंडेशन कर दिया था कि भाई साइलेंट स्टॉर्म, बल्कि साइलेंट स्टॉर्म था नहीं, तो फिर वो चीज़ गलत हो गई थी। फिर मैंने बाद में रेक्टिफाई भी करा और कमेंट को ठीक किया, और फिर मैंने एक शॉर्ट वीडियो के दौरान बताया भी सही उस टाइम। तो टॉपिक से हट गया था मैं, अब टॉपिक को वापस आते हैं। इसकी खुशबू कैसी है? इसकी खुशबू मदहोश करने जैसी। मैं इसको बहुत टेक्निकलिटी में, बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप ओमरे नोमैड के नोट्स देख लेना। नोट्स मैंने देखी नहीं भाई, मैंने बस पता नहीं, मैंने ओमरे नोमैड बस इन्होंने सैम्पल भेजा, मेरे को अच्छा लगा था, वो मैं उस टाइम इन्जॉय नहीं कर पाया। सेम टू सेम जैसे ब्लैक ऑर्चिड के साथ हुआ था, कोई नोट्स वोट देख के, रिव्यू देख के, अलग से सर्च करके परचेस करने वाला काम नहीं किया इसके साथ। स्निफ किया। अब ऐसा होता है जब आप ठंड में जो परफ्यूम जिस समय के लिए बना है उस समय पे आप उस परफ्यूम को ट्राई करते हो, तो फिर वहाँ फ़र्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी लॉन्जिविटी में, उसकी सेंट प्रोफाइल में, आप कितना वो लोगों को मास अपील करता है, आप उसको कितना पसंद करने लग जाते हो, वो आपकी नोज़ भी फिर थोड़ी मैच्योर हो जाती है और फिर आपको पसंद आता है। तो वो फ़र्क पड़ता है भाई, वो मैंने महसूस किया है। और मैसरेशन इज़ अ प्रोसेस। इसका जो 10 ml का डिकेंट था ब्लैक ऑर्चिड का, कितना बढ़िया मैसरेट हो गया यार। वो 50 ml वाला, अभी भी जो 50 ml वाला जो परफॉर्मेंस मुझे नहीं दे पाता, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मुझे वो ब्लैक ऑर्चिड 10 ml वाला देता है। पर अब वो मैंने वो ख़त्म कर दिया, और उसके बाद वो जो छोटी 8 ml वाली जो शीशी थी ब्लैक ऑर्चिड की, उसमें भी मैं इसी में से करके ले जाता हूँ। पर वो जो चीज़ लाजवाब थी। तो मैसरेशन इज़ अ रियल थिंग भाई, सचमुच होती है ये। तो ये भी, अब वो जब सैंपल थे मेरे पास आए थे रिव्यू के लिए विव्स अरोमा की तरफ से, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर अभी जब मैं 1-2 महीने पहले, बहुत मज़ा आ गया यार ब्लैक ऑर्चिड के बाद, फिर मैंने सोचा कि यार ये लेना पड़ेगा, फिर ये ले लिया, 30 ml ले लिया। 30 ml मोर देन सफिशिएंट है, बट आई थिंक कि 1.5-2 महीने में मुझे वापस ये लेना पड़ेगा। इस परफ्यूम के बारे में अगर बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है। इसके जो नोट्स वगैरह है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। टेक्निकलिटी मैंने कभी इसको मैच करके देखा ही नहीं, ऐसी आ रही है। इसके अंदर आपको बढ़िया सी वुड की ऊद ऐसा जो तंग नहीं करेगा, लकड़ी ऐसी जो अच्छी लगेगी, और अगारवुड की आती है ना, और जो अगरबत्ती वाली खुशबू हल्की हल्की वो भी आती है, पर अगरबत्ती ऐसी नहीं, वो थोड़ी डार्क वाली अगरबत्ती आ गई खुशबू आएगी। बाकी इसमें गुलाब लिखा है, गुलाब है, रसबरी है, हाँ थोड़ा एहसास होता है, और सैफरॉन भी बिल्कुल है। बाकी जो देखो, मैं इस परफ्यूम के बारे में बस स्निफ करने में मज़ा आता है, बाकी इसकी टेक्निकलिटी में इतना ज़्यादा नहीं जाता। आप अगर चाहते हो कि ऋषि के रिकमेंडेशन पे कुछ ब्लाइंड बाई करना है, इसको आप ब्लाइंड बाई कर सकते हो। 30 ml का ये आपको 550 नहीं, ये 550 में नॉर्मल वाले ये दूसरे मिलेंगे, ये 600 से ऊपर कुछ पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अच्छा परफ्यूम है, इसकी लॉन्जिविटी बहुत है, बहुत। शुरुआत जब मैंने इसका वो 8 ml वाला डिकेंट ट्राई करा था, तो उसकी 7-8 घंटे तक मिलती थी मेरे को, पर अभी ये 5-6 घंटे मिलता है। आई डोंट नो, हो सकता है वो परफ्यूम जो स्निफ करा मैंने, वो मेरी नाक के लिए नया था, तो वो बहुत कम वाला जो बटा है उसको भी बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेता था। बट अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है। हाँ, आप कुछ 10-12 स्प्रे मार लोगे अपने कपड़ों पर, फिर अगले दिन करोगे, तो आपको जब कपड़ों को एकदम करीब ला के आप सूंघोगे अलग से, तो फिर आपको इसकी खुशबू आ सकती है। पर नॉर्मल जब आप इसको वियर करोगे तो मिनिमम आप इसके 10 स्प्रे तो मारना ही मारना है। मैंने कहीं देखा है कि जो डार्कर टोन है वो 5-6 स्प्रे मार के मोर देन सफिशिएंट बोलते, नहीं भाई, अपने ऊपर है यार। देखो कहाँ कैसा इन्वायरमेंट आपका है, कितना आपको लगता है वो आप जानते हो, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से मिनिमम 10 से 12 स्प्रे तो चाहिए ही चाहिए यार। 6 स्प्रे तो पता ही नहीं चलते कहाँ चले जाते हैं। 6 स्प्रे तो ऐसा है कि बस बेस तैयार कर लिया, ऊपर फिर 5-6 स्प्रे तो यूँ ही लगा लेते हो, फिर 1-2 स्प्रे एक्स्ट्रा फिर फाइनलाइज करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए कि हाँ भाई ठीक है ये फाइनल हो गया 1-2, तो स्प्रे तो ऐसे ही जाते हैं। बस आप कैप खोलते हो
और ये लगाना चालू करते हो। और ध्यान नहीं देना चाहिए परफ्यूम में कब जब आप लगाते हो जब, ठीक है। बहुत अच्छा, ये केसर की खुशबू आई और ये गुलाब और रसबेरी की मज़ेदार खुशबू आई, वाह मज़ा आ गया। तो इसको लगाना मैं पर्सनली पसंद करता हूँ, लोग इतना पसंद करते नहीं करते। हाँ, कॉम्प्लीमेंट कितने मिले, कॉम्प्लीमेंट अच्छे मिले। इसको मैंने वियर किया था और मैंने इसको वाइट शर्ट के ऊपर वियर करके देखा है, ठीक है। मैं वाइट शर्ट लाया था और उसके ऊपर मैंने सोचा कि ये वो दाग तो नहीं छोड़ देगा, धब्बा तो नहीं छोड़ देगा, स्पॉट तो नहीं हो जाएगा। बट एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ी डिस्टेंस से स्प्रे करोगे तो ये जो कलर है वो नहीं शर्ट पे छूटेगा। और मेरे हिसाब से आप कॉलर के आसपास करो तो वहाँ पे और दिखता नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने रुमाल पे 10-12 स्प्रे इकट्ठे एक ही जगह पे मार लो, फिर इसको रब कर लो अपने कपड़े पर। फिर उसकी जो अल्कोहल है वो का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो थोड़ा गर्माहट की वजह से फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो स्पॉइल हो जाता है। बट फिर भी आप वैसा भी कर सकते हो, पर ये ऐसा कोई स्पेसिफिक कलर छोड़ेगा नहीं। अब एक चीज़ की समझ नहीं आती मुझे, अगर आप भी देख सकते हो या तो आपको कुछ चमकता चमकता दिखेगा यहाँ पे लाइट के अंदर, ठीक है। ये झाग है ना, इस झाग के नीचे जब मैं ऐसे हाथ रख रहा हूँ डार्क पे, यहाँ अब मेरे साथ दिख नहीं, ठीक है। पर मैं जैसे इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे कुछ है इसके अंदर, क्रिस्टल जैसा। बट जब इसको आप गाढ़ी जगह पे लेकर जाओगे ना, यहाँ पे अंधेरे में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स परफ्यूम बनाते टाइम रह गए कि क्या है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये समझ ही नहीं आ रहे भाई कि क्या है। ये हाइजीन में ध्यान नहीं दिया गया है या फिर कंपोजिशन के टाइम पे कुछ छोटी सी धूल मिट्टी बॉटल के अंदर रह गई होगी, उसके ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब कैमरा में भी मुझे लग नहीं रहा कि दिखेंगे, शाइन करता हुआ ज़रूर दिख सकता है ये, अंदर कुछ शाइन भी कर रहा है, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, तो हो सकता है बॉटल्स बनाते टाइम कुछ हो गया हो। तो मिनिमम आप इसकी 5 घंटे के आसपास की लॉन्जिविटी समझ सकते हो, 5 घंटा हो गया। प्रोजेक्शन आपको आधे से पौन घंटे, 1 घंटे तक तो दे सकता है मेरे हिसाब से। 1 घंटा अच्छा प्रोजेक्शन देगा। हैवी प्रोजेक्शन आधे घंटे तक देगा। हैवी का मतलब ऐसा नहीं ये बहुत ज़्यादा हैवी देगा, मीडियम के आसपास आपको प्रोजेक्शन देगा, पर अच्छा प्रोजेक्शन है जो लोगों को अच्छा लग सकता है। जो लोग आपके पास आके हाथ मिला रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है कि वहाँ तक भी उन तक खुशबू जाती है। पर ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी इवनिंग में गए और कहीं पे आपके पास में कोई खड़ा है, उसके पास में कोई और खड़ा है, वहाँ तक आ जाए, नहीं। मैंने इसकी रिव्यूज़ देखे हैं, जो स्टेटस पे रिव्यू आते हैं, और आप इनके नॉर्मल रिव्यूज़ भी आप इनके देखो वहाँ पे मीडिया पे, तो वहाँ पे ओम्ब्रे नोमैड के लिए बहुत सारी तारीफ़ें की गई है। वहाँ पे बताया कि 1-1 2-2 दिन तक रहता ही है वो। मेरे को इतना कोई ज़्यादा भी देखने को मिला नहीं कि 2-2 3-3 दिन तक रह रहा है और ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ है। हाँ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ इतनी अच्छी चीज़ है कि मेरे को कभी कभी इसको स्निफ करने की इच्छा हो जाती है, पर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मुझे जो ब्लैक ऑर्चिड के साथ जो एकदम सी जो चीज़ थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि अब मैं मेरी नाक चाह रही है कि मैं कुछ और नया ट्राई करूँ, नोज़ खुद कह रही है, तो वो आपके सेंसेस जो कहते हैं आप वो करते हो, ठीक है। अब मेरे सेंसेस कह रहे हैं इसको, अब मैं थोड़े टाइम बाद हो सकता है इससे बोर हो जाऊँ, फिर कुछ टाइम तक इसको यूज़ ही ना करूँ, फिर इसको जब वापस यूज़ करूँ तब मैं इसका वापस से दीवाना हो जाऊँ। तो टेम्परेरी जो होता है ना, टेम्परेरी प्यार, अट्रैक्शन जो होता है आपका, है ना, आपकी उम्र ऐसी होती है कि आपके अंदर से डोपामिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको अट्रैक्शन होता है उम्र में अगेंस्ट दूसरे जेंडर के प्रति। तो वैसी चीज़ परफ्यूम में भी होती है कि आप बहुत टाइम तक इसको यूज़ करोगे तो फिर आप इससे नॉर्मल हो जाओगे, फिर आपको इसको इच्छा नहीं होगी कि हाँ ठीक है छोड़ो स्किप करते, कुछ और लगाते, कुछ और कुछ और कुछ और। आपकी नोज़ ऐसा बोलती है चलो अब कुछ और, चलो अब कुछ और। तो वो मेरे साथ अभी हो रहा है और मैं कुछ और करते करते बहुत सारी चीज़ें गलत खरीदता जा रहा हूँ और बहुत गलत गलत चीज़ें खरीदता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं खरीद चुका हूँ, खरीद रहा हूँ, उसकी मैं वीडियो शॉर्ट्स कुछ डालता नहीं हूँ। इट डजेंट मीन कि वो मेरे पास है नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि जो बेकार चीज़ है वो कम से कम दिखाऊँ, जो अच्छी चीज़ है वो दिखाऊँ। मैं अब ऐसा कर रहा हूँ कि जो वीडियोज़ उन्हीं पे बनाऊँ जो अच्छी चीज़ हो। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, एक ही वीडियो देख रहे हो, तो भाई दो की जगह एक देखो और उसको देख के आप ब्लाइंड बाई कर लो, या फिर आपको रिकमेंडेशन में अच्छा नॉलेज है कि क्या है, ठीक है। अब ये है रिजर्व प्रिवे। इसकी कैसी खुशबू, इसकी एक आयरिस खुशबू है, इसमें आयरिस तो आपको एंड तक मिलेगा। विस्की विस्की बोल सकता हूँ मैं। आप आराम से इसके अंदर वो चीज़ फील कर सकते हो, उसके अंदर अगरबत्ती के साथ दारू विस्की, ऐसी वो बदबू वाली नहीं, थोड़ी अलग क्लासिक क्लासिक। अब मैं विस्की विस्की पीता नहीं, बट जो एक वाइब आती है ना उसको देख के, वैसी कुछ है कि अपने कोई वाइन का या विस्की का ग्लास लगा हुआ है रम वम का और आपके वैसी आ रही है। और हल्का सा बिल्कुल ओपनिंग में बिल्कुल हल्का सा खट्टापन, खट्टापन ऐसा नहीं जो खट्टापन दिखाए, नींबू जैसा खट्टापन नहीं, हल्का सा सिट्रसी फ्लेवर। फिर वही थोड़ा गुलाब जैसा कुछ लगता है इसके अंदर, अगारवुड इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा जो हमारा है ऊद ऊद भी आएगा, लकड़ी की खुशबू भी इसमें आपको मिलेगी। वो कौन सी लकड़ी कैसी वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ अच्छी है। जो रिकमेंड इन्होंने किया था मुझे सुदीप भाई ने, अप्रिशिएटेड, मुझे पसंद आया, मैंने इसको भी इन्जॉय किया। अभी आप देखोगे फिलहाल कि मैं आपको लेवल दिखाऊँ इन दोनों के, तो इन दोनों में से मैंने इसको ज़्यादा यूज़ किया है इससे ज़्यादा, ठीक है। ये आप लेवल देख सकते हो, देखो ये मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये यहाँ तक भरा हुआ है और ये इतना लेवल, ये बॉटल समांतर रख दी मैंने इतना,
अब ये यहाँ पे सिमिलर सेम दिख रहा है, बट एग्जैक्टली ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया गया है मेरे द्वारा और मैंने इसको यूज़ ज़्यादा किया है। अभी यूँ समझ नहीं आएगा आपको, बट मैंने इसको वियर इसको ज़्यादा किया है। पर स्पेशल ओकेजन में बाहर के लिए, पार्टीज़ के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। 30 ml की इस टाइप की एक फ्रेगरेंस तो आपको रखनी चाहिए। अगर आपने ब्लैक ऑर्चिड लिया है मेरी रिकमेंडेशन पे, तो एक बार आप ये भी लेके देख सकते हो। अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं बोलूँगा मैं, अच्छा है बोलूँगा, अच्छी लगी इसीलिए अच्छा बोलूँगा। तो इसकी जो आपको लॉन्जिविटी वो भी सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा कम चलता है इससे। मैंने जब इसको लिया था तो शुरुआत में 10-15 दिन जब मैंने इसको ज़्यादा यूज़ किया तो मेरे को इससे कोई खास लास्टिंग नहीं मिल रही थी। मैं इसको हर 2 घंटे में बार-बार स्प्रे कर रहा था, 3-3, 4-4, 4-4, 5-5, 6-6। हाँ, मतलब देखो 3 तो स्प्रे करता ही नहीं मैं, ऐसे स्प्रे करता हूँ तो मैं, मेरा हाथ ही ऐसा चलता है, एक करके रुकता ही नहीं, ऐसे रुकता है मेरा हाथ, ठीक है। और मैं एक ही बार एक ही जगह पे 2 स्प्रे लगाने की आदत है मेरी। ऐसा नहीं कि एक या ना 2 ऐसा 2-4 ऐसा चलता है मेरा कि 2 यहाँ 2 यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ नहीं करता हूँ मैं, 2-2-2-2 ऐसा करता हूँ। तो इसको 2-2.5 घंटे में मैंने बार बार लगाया था इंडोर में। आउटडोर में इसकी परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि आउटडोर में मैंने इसको इतना टेस्ट किया नहीं, पर 1 महीने ज़्यादा तो हो चुका है इनको चल लगाते लगाते। आउटडोर में ये अच्छा परफॉर्म करेगा, ये इंडोर में कम परफॉर्मेंस देगा। मुझे नहीं पता क्रूएल शैडो इंडोर में इतना अच्छा क्यों नहीं आता, पर जब ये हवा में, बाहरी हवा में घुलता है ना, तो इसका कुछ एक अलग ही एहसास आपको देखने को मिलता है। तो ये अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं इसको अभी इन्जॉय कर रहा हूँ धीरे धीरे। इसको मैंने इन्जॉय, जब बुलवाया था तो मैं इसको इन्जॉय कर रहा था, इसको स्निफ करता था बार बार। पर जब मेरे पास बोतलें आ गई, दोनों बॉटल्स आ गई 30 ml ईच की, तो फिर मैं इसको ज़्यादा इन्जॉय करने लग गया। अब वो फिर मेरी नोज़ पे फ़र्क पड़ता है और फिर आप पे भी डिपेंड करता है कैसा है। तो अगर इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करूँ तो यही भाई देखो आधे पौन घंटे का इसका प्रोजेक्शन रहेगा आपका, अच्छा ठीक है। और इसका भी मॉडरेट प्रोजेक्शन, कोई हैवी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है। ये फ्रेगरेंस है डार्क वाली, बट फिर स्टिल इसका प्रोजेक्शन वैसे आपको मिलेगा। और बस ये कि इसका प्रोजेक्शन थोड़ा अच्छा मिलेगा, टाइम इतना ही है, पर जो प्रोजेक्शन की जो पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है। जो थ्रो है वो प्रोजेक्शन का वो ज़्यादा दूर तक है, ज़्यादा स्मेल ज़्यादा होता है। जैसे आप दूर से स्मेल करते हो किसी परफ्यूम को तो उसकी हल्की सी खुशबू आती है, आप पास से करते हो ज़्यादा आती है। तो वो फ़र्क पड़ जाता है इनमें। बाकी क्वालिटी के मामले में तो सुपर है यार, एकदम सुपर 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 सुपर। बस मैं चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है उस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना चालू कर दे, क्योंकि आई थिंक इनको डिस्काउंट निकालना शुरू तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये तो देना ही चाहिए यार। ग्राहक डिज़र्व करता है थोड़े कम पैसे देना, ताकि वो आपके साथ रेगुलर बन जाए। पर अगर एज़ कम्पेयर टू अगर 1400 रुपये के आसपास अगर 100 ml आपको मिलता है तो गलत नहीं है, आप ले सकते हो। फिर अब आप करोगे कि ऋषि भाई 1200, 1400-1500 में तो फिर अलहमरा के, लताफ़ा के, फ्रेगरेंस वर्ल्ड के, पेरिस कॉर्नर के, इनके परफ्यूम्स भी आ जाते हैं, है ना। तो फिर उनके बारे में क्या कहना। तो मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या करें। जिन इंडियन हाउसेस के परफ्यूम 1500-1600 रुपये जाते हैं, उनके परफ्यूम्स लेना ज़्यादा अच्छा होता है 100 ml, या फिर जिनके 1400-1500 में वहाँ पे आपको अच्छी ज़्यादा क्वालिटी मिलती है। वो दुबई की ब्रांड से तो ऑब्वियसली ब्रांड जैसा काम करेंगे, मास पे काम करते हैं। उनके जो ऑयल है वो अलग ही। अब जैसे यहाँ पे जैसे सुदीप भाई हैं, इन्होंने जब मैंने इनसे बात करी तो इनके जो ऑयल है ना वो अच्छी क्वालिटी के लेते हैं, बहुत चूज़ करते हैं, बहुत चूज़ी आदमी है ये भी। देखो इतने जल्दी हर कुछ बना के नहीं कि चलो टालते नहीं, ये बिल्कुल छोड़ते नहीं उस चीज़ को जब तक करते नहीं। तो मान लो जैसे जब इन्होंने ऑयल लिया तो इनके पास जो डीलर होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं, वो इंडिया के डीलर बाहर के ऑयल इनको सप्लाई करते हैं। फिर उन्होंने बताया, टू बी ऑनेस्ट भाई, आदमी भी एकदम जेन्युइन है, कोई फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं, सीधा बोल रहे कि भाई कुछ ऑयल हमारे हैं वो मुंबई से भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, पर वो हाई एंड क्वालिटी के ऑयल से, ऑयल की कैटेगरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है इनके बारे में, वो अच्छी लगी मुझे। देखो अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है यार, 28 मिनट की, पर मैं अभी इस टाइम पे वीडियो बनाने का मेरा अच्छा मूड हो रहा है कि मैं आप लोगों से बात करूं, मेरी इच्छा हो रही बात करने की। तो फिर मैं इस वीडियो का जो वेव वही ले जा रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट कर देते कि भाई बेवजन तो क्लिक बेट वीडियो है तेरी, और बड़ी बड़ी वीडियो बनाता है, नॉलेज तो इतनी देता। भाई बात करने की इच्छा होती है तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। आप इच्छा हो तो देख लो, ना इच्छा तो मत देखो। इच्छा हो तो 2x पे देख लो। तो गिरी तो नहीं है भाई, टूटी भी नहीं है, तो मजबूत बॉटल है, प्रेशर एटमाइजर अच्छा है, मतलब हर चीज़ में क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। पर अब वो मेरे लिए भी कन्फ्यूज़न वाली बात है कि 1400-1500 में अगर आपको 100 ml मिल रहा है तो क्या करें। तो फिर आप, अगर आपको लेना है तो फिर आप लताफ़ा और यहाँ पे देखो तो ऑयल कंसनट्रेशन उनका 15-20%, 25% रहता है। अलबेत का और अहमद अल मगरिबी का रहता है ज़्यादा ऑयल। एक परफ्यूम है 35 ml कंसनट्रेशन है, 500 रुपये का परफ्यूम है चीफ। इसकी वीडियो भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, होगा तो इसकी एक लॉन्ग वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है ये। एक सा परफ्यूम है जो पहला ऐसा फ्रूटी परफ्यूम है जो मेरे को आधे घंटा होने के बावजूद भी इस खुद से मेरे को स्मेल आती है फ्रेश परफ्यूम की, कि धीरे धीरे इसकी विफ्स छूट रही है। एक टॉक्सिक मिल का जो कूल वाटर इंटेंस है उसके साथ ऐसा हुआ था जब मैंने उसको गोवा में अप्लाई किया था। उसके बाद से लेके अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा परफ्यूम है जो बार बार मुझे खुद को एहसास दिला रहा है कि मेरे को तो आ रही है और आजू बाजू वालों को 100% आ रही होगी। और बहुत ही फ्रूटी और अच्छी लीनियर खुशबू थी इसकी।
बहुत बढ़िया खुशबू इसकी। ये 500 रुपये में। इसका जो ऑयल कंसनट्रेशन है, जो वॉल्यूम है, वो 65% वॉल्यूम है, मतलब 35% ऑयल कंसनट्रेशन है इसके अंदर, 35% ऑयल कंसनट्रेशन है। इनके अंदर लगभग 4 अप टू 40% है, तो 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33 भी, 34 भी हो सकता है, तो 40 तो अप टू है, तो आई डोंट थिंक सो 40 होगा, बट आई डोंट नो। ठीक है, 30 तो होगा ही होगा, 30 तो होगा ही, आई थिंक 30 होगा मेरे हिसाब से, 30 से 35 के बीच में होगा, क्योंकि सुप्रीम सीरीज़ में जो है, ये इनकी सुप्रीम सीरीज़ जिसके अंदर ये, हाँ जैसे सुप्रीम सीरीज़ है और ये हाइब्रिड सीरीज़ है, सुप्रीम हाइब्रिड दोनों सेम है। हाइब्रिड में दो का मिक्स करते हैं, सुप्रीम में एक ही होता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है पूरा एक है, यही है। बॉक्स और पैकिंग और कैप वगैरह और ऊपर जो स्टिकर है, की चेन, ये सब आपको वुडन में मिलेगा, तो नेम अलग है, हाइब्रिड सुप्रीम। इसमें आपको ये बोलते हैं 34, 36, 38%, तो फिर भाई इसमें ज़्यादा तो इसमें कम होगा, तो इसमें 30 के आसपास होगा। पर आप इंजॉय करोगे लगाना, आपको मज़ा आएगा, आपने क्वालिटी प्रोडक्ट लगाया, ऐसा कुछ लगा कि आपने कुछ क्वालिटी वाली चीज़ लगाई अच्छी है। तो 550 के आसपास ये वाला है, ये वाले 550 के आसपास 30 ml है, और ये जो है 30 ml 600 से ऊपर क्या है, 600। और इनकी जो 50 ml की नॉर्मल जो प्राइस है वो 869 शायद, हाँ 869 के आसपास कुछ होगी। और जो 100 ml की जो प्राइसिंग है ये इनकी 1450, 1500 ऐसे कुछ वेरी करती है, थोड़े बहुत कुछ परफ्यूम्स के अलग अलग, आप वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अच्छा हाउस है, आप ले सकते हो। इसका एक डिस्कवरी साइट मैंने अनबॉक्स किया था, इन्होंने भेजा था रिव्यू के लिए, वहाँ पे हमने ओपिनियन दिया था, जिसमें बहुत सारे परफ्यूम्स थे। अभी भी मैं उसमें से कुछ लगाना पसंद करता हूँ, जैसे मैं अगर आपको बॉक्स ओपन करके दिखाऊँ, तो ये दो मुझे अब पसंद आ रहे हैं। अब मैं इनको छोड़ के इनकी तरफ जा रहा हूँ, मैं इनको ख़त्म नहीं करूँगा इन बॉटलों को, वो बॉटल ऐसी ही रह जाएगी, और अब मैं धीरे धीरे इन दोनों परफ्यूम को लगाना शुरू कर दूँगा, धीरे धीरे इनको स्निफ करना चालू कर दूँगा, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे इनको स्निफ कर रहा हूँ। इसके अंदर रोज़ की बहुत शानदार खुशबू आती है। अभी ओरिजिनल से मेरे हिसाब से इतना एग्जैक्ट मैच तो नहीं करता ओरिजिनल के, बस इसके अंदर जो शुरुआती गुलाब की खुशबू है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ब्लो इन 540 के अंदर, तो ये अच्छा लगता है। एक पैच सूट है, ये पैच सूट टक्सीडो, वाइसल टक्सीडो का क्लोन है। 1100 रुपये में द टक्स नाम से परफ्यूम आता है, फ्रेगरेंस वर्ल्ड का, वो कंसिडर कर सकते हो। ये 1500 रुपये का है। और जो सूट है, जो कि आपको पेरिस कॉर्नर या फ्रेगरेंस वर्ल्ड, उनमें से किसी एक तरफ से देखने को मिलता है, वो आपको मिलता है 1500-1600 रुपये में। और जो टक्स है, जो सबसे अच्छा क्लोन है वाइसल टक्सीडो का, जो कि मेसन अल्हामरा की तरफ से आता है, वो आपको 1700-1800 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रैग स्टॉक पे और मॉम्स परफ्यूम पे बहुत सस्ते मिलते हैं, वहाँ पे चेकआउट करना, वहाँ पे आपको सस्ते मिलेंगे। अब वापस बात वही आती है कि 1500 रुपये में तो ये ले कि वो ले, तो वो मेरे को भी अभी फ़िलहाल इतना मैंने कंफर्म नहीं किया है, तो मैं अभी कुछ परफेक्ट ओपिनियन नहीं दे सकता। पर आपको इतना अगर सोचना नहीं और आपको चीज़ें लगानी है, तो फिर आप इनके परफ्यूम्स ले सकते हो। ठीक है, और दिखाओ इनके, देखो ये पुराने पड़े हैं मेरे पास। ये एलवी के इंटरनेशनल परफ्यूम की हमने करी थी ना बात, और इसका गिव अवे किया था, तो जो एक विनर थे ना हमारे, उन एक विनर ने हमको वो कमेंट ही नहीं किया, तो उसका एक परफ्यूम मेरे पास अभी तक ऐसा है, और मैं ख़त्म करके कुछ और इसके अंदर भर चुका। और एक और ये इमेजिनेशन का इन्होंने मेरे को 1 या 2 ml होगा ये भेजा था, डिकेंट। तो ये वीडियो तो लगभग कितना है भाई, 34-35 मिनट का हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया, आधे घंटे का वीडियो। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, तो उसमें मैं इन दोनों को कवर कर दूंगा और दोनों को साथ में बता दूंगा। इसका बॉक्स भी अच्छा है, बता दूंगा, की चेन भी मिलती है इसके अंदर, पर ये बहुत महंगा लगा मुझे, मेरे को सॉरी टू से दैट, बट ये हाइब्रिड सीरीज़ का, पहले मुझे डियोर सवाज का पसंद नहीं है, ये भी उन्हीं की रिकमेंडेशन थी कि आप एटॉम एम्ब्रॉक्सिंग लो, जिसके अंदर डियोर सवाज और वर्साचे डिलन ब्लू है। पर डियोर सवाज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं, और इसका डियोर सवाज टॉक्सी मिल के डियोर सवाज दोनों सेम है। 1000-1100 में वो 100 ml आ जाता है, और ये 1150 या 1200 रुपये का 50 ml है, तो ये परफ्यूम कंसनट्रेशन में आता है। बट आई डोंट नो, मेरे पे अभी कुछ कंक्लूजन है नहीं मेरे पास। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। कुछ और क्वेरी पूछनी तो पूछ लो, ठीक है, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना वेब सरोमा, वहाँ से भी आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और डिस्काउंट तो ये देते नहीं भाई, बट मे बी शायद बोल सकते हो मेरा नाम, तो मे बी 4%, 5% या जो भी राउंड ऑफ करके आपको ये परफ्यूम दे दे। एंड इतना ही था इस वीडियो के लिए। कमेंट करो, कमेंट बहुत कम कर रहे हो, मेरे को कमेंट करने में और कमेंट की रिप्लाई देने में मज़ा आता है, तो इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा आप लोगों के साथ आजकल ज़्यादा, तो करो इंटरेक्शन यार, कमेंट करो और बताओ कि आपको क्या पसंद है, और कुछ क्वेश्चन है इनके बारे में तो पूछ लो, क्योंकि इस वीडियो में हमने नॉलेज से ज़्यादा बकवास ज़्यादा कर ली है। हम जैसे कहीं पे अपने सोफे पे बैठ के बात करते हैं, इस टाइप से बातें कर ली मैंने, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या पसंद है ज़रूर बताना, और क्या नहीं पसंद है वो भी बताना। ठीक है, करो कमेंट, कुछ तो करो यार, मैं वेट कर रहा हूँ। गुड बाय।